नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हर इंसान अमीर बनना चाहता है और हर इंसान ये चाहता है कि वो एक समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, लेकिन कमाने के लिए बहुत सारी मेहनत भी करता है, लेकिन वो कमा नहीं पाता। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, अगर वो कमा रहा है तो उसके पीछे का भी रीज़न क्या होता है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं दोस्तों वीडियो के अंदर बने रहेगा। हम बात करने वाले हैं, अगर कपड़ों के बिजनेस के अंदर आप हो या आप आना चाहते हो तो क्या सच में अमीर बना जा सकता है, क्या करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, या पहले से अगर आप बिजनेस कर रहे हो आपने करोड़ों रुपए कमाए हैं क्या, तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप अभी किस पोजीशन के अंदर हो। तो दोस्तों अमीर बनने के लिए सबसे पहला काम होता है कि अगर आपके पास कपड़ों की दुकान है तो आपके प्रोडक्ट हमेशा राइट चॉइस के होने चाहिए। देखिए, कोई भी माल की अगर अपन परचेजिंग करते हैं तो क्या होता है कि कुछ माल अपना अच्छा बिकता है और कुछ माल अच्छा नहीं बिकता है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आपका माल ज़्यादा से ज़्यादा आपका माल बिके। तो आप अगर लाख रुपए का माल परचेजिंग कर रहे हो या 10 लाख का माल परचेजिंग कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट का सिलेक्शन इतना अच्छा होना चाहिए कि 90% से ऊपर आपका माल बिक जाए। अगर ये कंटिन्यूसली ये होगा तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपका माल अगर पूरा का पूरा बिक गया तो आपको पैसे की बरसात होने वाली है, क्योंकि आपका डेड स्टॉक नहीं गिरा, आपने लो रेट में माल नहीं बेचा, आपने नुकसान में माल नहीं बेचा, तो आपने अच्छी रेंज में माल बेचा तो आपको फायदा ज़्यादा से ज़्यादा होने वाला है। दूसरा पॉइंट, आपकी जो परचेसिंग है वो बल्क की परचेसिंग होनी चाहिए दोस्तों। कभी कभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे व्यापारी ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा माल करके मंगवाते हैं। देखिए, आप अगर एक सेट मंगवाएंगे तो उसकी होलसेल की जो प्राइस है या वो प्राइस है वही आपको लगने वाली है। तो जो चीज़ 100 रुपये की है वही चीज़ आप उसके अपने सप्लायर या अपने जो भी वेंडर से जहाँ से आप माल परचेसिंग करते हो उनको बोलते हो मुझे एक सेट नहीं चाहिए, मुझे 50 सेट चाहिए, मुझे 100 सेट चाहिए, जो आपको रेगुलर बेसिस में आपको काम में लगती है। तो मैं ये मान के चलिए वो 100 रुपये वाली चीज़ आपको 90 रुपये में पड़ेगी। तो उससे भी आपकी इनकम बढ़ती है, और इनकम के जब साधन बढ़ते हैं तो 100% आपकी जो कैपिटल है वो भी आपकी बढ़ती है दोस्तों। तीसरा काम क्या होता है, आप अपनी ब्रांड वैल्यू को बड़ा बनाइए दोस्तों। देखिए, छोटे दुकानें होती है, घर से बिजनेस कर रहे हो, उससे आप एक रोजमर्रा की जिंदगी जीते हो, रोजमर्रा की ही कमाइयाँ आपके पास में होती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी कमाई ज़्यादा से ज़्यादा हो तो अपने ब्रांड वैल्यू को बड़ा बनाइए। जो व्यक्ति ब्रांड वैल्यू को ज़्यादा बनाता है तो उसके पास में कस्टमर भी उतना ज़्यादा आता है। आज केसरिया टेक्सटाइल कंपनी पूरे इंडिया में क्यों फेमस है, क्योंकि हम लगातार हमारी ब्रांड वैल्यू पे काम करते हैं। हम हमारे ब्रांड को रोज प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि लोगों के पास में हमारी बातें जाए, और हमारी बातें जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कस्टमर्स को जोड़ सके। बस वही चीज़ आपको करनी है दोस्तों। चौथा काम, देखिए, आपको अगर पैसे कमाने हैं तो जल्दी रैपिडली ग्रोथ करनी होगी। आप पहले के ज़माने में देखते होंगे कि लोग 20-20 साल 33 साल बाद में जाके एक स्टेज पे आते हैं और 2 शोरूम 3 शोरूम तक पहुंचते हैं, लेकिन आज का ज़माना बदल चुका है। आज आप देखते होंगे एक साल के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां 50-50 स्टोर, 100 स्टोर, 200 स्टोर खोल पाती है। ये क्यों कर पाती है आपको पता है? तो इसके पीछे का चौथा पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, आज के समय मार्केटिंग ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी भी कंडीशन में इससे दूर नहीं रह सकते हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को आप बताने की कोशिश कीजिए कि हमारा टारगेट इस टाइप की ऑडियंस का है, इस टाइप का हम लोग माल रखते हैं, इस टाइप का माल हम लोग बेचते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे तो 101% आपको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा और पैसों की इनकम बनाने में मदद मिलेगी दोस्तों। 5वां पॉइंट क्या है दोस्तों, डायरेक्टली आप फैक्ट्रीज से कनेक्ट कीजिए। देखिए, आज केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक फैक्ट्री आउटलेट है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आप लोग क्या करते हैं, आप अपने इलाके के क्षेत्र के इलाके के होलसेलर से आप जुड़ते हो, और आप क्या करते हो कि आपके नियरेस्ट जो भी लगता है, जो इजीली आप पहुंच जाते हो, उनसे आप व्यापार करने की कोशिश करते हो। उससे क्या होता है, आपको 10-20% माल महंगा मिलता है दोस्तों। आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी डायरेक्ट जुड़िए, डायरेक्ट व्यापार कीजिए, और डायरेक्ट व्यापार करोगे तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 10-20% जो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर कमाता वो आप 10-20% खुद ज़्यादा कमाओगे, और ज़्यादा कमाओगे तो आपकी इनकम भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो दोस्तों इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अब और अपन पैसा ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं, अमीर और कैसे बना जा सकते हैं, तो कस्टमर का रिटेंशन,
देखिए कस्टमर का रिटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। एक कस्टमर को ये देखिए कि एक कस्टमर महीने में मेरे पास में एक बार आ रहा है तो साल में उसको 12 बार बुलाने की कोशिश कीजिए कि कस्टमर रिपीट ज़्यादा से ज़्यादा आवे। कस्टमर दूसरी दुकान पे नहीं जाए, दूसरे शोरूम में नहीं जाए, आपके पास में बार बार में अगर कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो आपको कमाई भी ज़्यादा से ज़्यादा वो देके जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, कस्टमर का रिपीट रेशियो ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। 101% में बोल सकता हूँ आपको सेल बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी और साथ में पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। 7वां काम क्या है? मल्टीपल इनकम। देखिए दोस्तों, एक दुकान में मल्टीपल इनकम कैसे किया जा सकता है? देखिए आप साड़ी बेच रहे हैं तो आप ब्लाउज भी बेचिए, पेटीकोट भी बेचिए, अस्तर भी बेचिए, इस टाइप का माल बेचिए। आप कुर्ती बेच रहे हैं तो कुर्ती बॉटम भी बेचिए, लेगिंग्स भी बेचिए, प्लाजो भी बेचिए। तो मल्टीपल्स काम कीजिए, उससे जुड़े हुए जितने भी मल्टीपल्स काम आप कर सकते हो उतने मल्टीपल्स काम करने की कोशिश कीजिए। 101% आप अपनी इनकम भी बढ़ाएंगे। देखिए कोई लेडीज साड़ी लेगी तो वो फॉल भी लेगी, लेडीज साड़ी लेगी तो पेटीकोट भी लेगी, अस्तर भी लेगी, उसका ब्लाउज पीस भी लेगी। तो आप डिफरेंट टाइप से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो इस सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और अब लास्ट जो है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ तो हमेशा ध्यान रखनी है, आपको न्यू ट्रेंड्स और डिज़ाइंस पे हमेशा वर्क करते रहना है। देखिए कोई भी मार्जिन कब बढ़ाया जा सकता है? मार्जिन बढ़ाया जा सकता है जब आपके पास में लेटेस्ट डिज़ाइन हो, ट्रेंड्स के हिसाब से डिज़ाइन हो। देखिए ट्रेंड्स के हिसाब से डिज़ाइन होगी, लेटेस्ट डिज़ाइन होगी तो उसका जो मार्जिन है वो आप एक्स्ट्रा बना सकते हो। जहां हम लोग 30-40% 50% का मार्जिन रखते हैं वहां हम 100% का मार्जिन रख सकते हैं। इस टाइप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको लेटेस्ट ट्रेंडी डिज़ाइंस या जो सबसे ज़्यादा डिमांड है, हॉट डिमांड है, वो प्रोडक्ट आपको रखने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको वो प्रयास भी लगातार करते रहने पड़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ अमीर बनने के ये 8 रास्ते हैं कपड़ों के बिजनेस में। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ अगर आपने 8 रास्ते अपनाए हैं तो 100% आपकी हर तरीके से इनकम आपकी बढ़ने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशल था अमीर बनने का रहस्य कपड़ों के बिजनेस के अंदर। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आते हैं, हमारी क्वालिटियाँ पसंद आती है, अगर आप सूरत आना चाहते हो, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़िए। नया व्यापार करने के हिसाब से भी जुड़ सकते हो या पहले से आपका व्यापार है उसके लिए भी जुड़ सकते हो। डायरेक्ट फैक्ट्री है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और हम लोग डायरेक्ट व्यापार करते हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी दलाल, ऑटो वाला, होटल वाला नहीं होता है, हम लोग डायरेक्ट व्यापार करते हैं। अगर आप भी चाहते हो कपड़ों के बिजनेस में कहाँ से बिजनेस करें तो सूरत की कंपनी है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी, जुड़ सकते हो दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के में। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कमेंट करना ना भूलिएगा क्योंकि हमें कमेंट से पता चलता है आपको और क्या जानकारी चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। साड़ी कुर्ती या हो